पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल जी हमारे साथ हैं और पिछले दिनों में जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर वो काफ़ी चर्चाओं में रहे और नवीन चक्राता एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जो उन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल से ही उनके दिमाग में था, उन्होंने नोटिफाई भी करवाया था, लेकिन वो सारी राजनीति में पड़ के ख़त्म हो गया। अब उसे नए सिरे से सरकार ने मंजूरी दी है, 2 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं सर्वे वगैरह के लिए। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे नौटियाल जी से कि जो नवीन चक्राता प्रोजेक्ट है वो क्या, जो आज की स्थिति है, क्या उससे खुश हैं और कहाँ किस तरफ जा रहा है? नमस्कार भाटिया जी। देखिए, नवीन चक्राता टाउनशिप जो 1997 में जो इसका नोटिफिकेशन हुआ था, जब मैं चेयरमैन रहा यहाँ देहरादून में, तो ये करीब 6 किलोमीटर के एरिया में चक्राता मसूरी रोड पे पुरोड़ी से माकटी पोखरी तक के लिए ये स्वीकृति हुई थी। और कुछ राजनीतिक शरारती लोगों का के कुंठा और उनके घटिया सोच के कारण जो है ये उसका भेंट चढ़ गया और ये जो है ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। पुनः हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, धामी जी वर्तमान मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी, तो आप लोगों से मैंने ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया तो दोनों ही साइड से ये आया कि दोनों ही तरफ से कि ये टाउनशिप एक महत्वपूर्ण योजना हो सकती है वहाँ बेरोजगारों के रोजगार के लिए और वहाँ के विकास के लिए। तो आदरणीय श्री धामी जी द्वारा दिसंबर 2021 को नवीन चक्राता टाउनशिप की घोषणा की और पुरोड़ी से लेके लखवाड़ तक ये पूरा, इसमें पुरोड़ी, माकटी पोखरी, विराट खाई, नागथा, ढूंढिलानी और लखवाड़ का अभिप्राय है लखवाड़ डैम की जो झील है वहाँ तक। तो इससे ये हो जाएगा, हम सीधे मसूरी तक ये टाउनशिप जुड़ जाती है, क्योंकि जब हम मसूरी की तरफ से नीचे जमुना जी पे आते हैं तो होटल और कॉटेजेज बनते बनते लखवाड़ डैम तक पहुंच गए लोग। तो एक बहुत बड़ा हिलॉक होगा मसूरी से लेके चकोते तक, जिस पे लोगों के लिए जो है रहने की और मनोरंजन की साधन मिलेगी। इस पर एक सवाल बनता है सर, ये जो पूरा एरिया है वो पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, तो अगर ये टाउनशिप बनती है जो आपकी परिकल्पना है तो ये पर्यटन को किस तरफ बढ़ाएगा? क्योंकि कहते हैं कि अंग्रेजों ने नैनीताल और मसूरी बसाए, वही 2 बड़े पर्यटन स्थल हमारे पहाड़ में हैं। कोई भी हमारी सरकार नया डेवलप नहीं कर पाई किसी टाउन को। क्या ये एक नई परिकल्पना होगी और एक नया शहर बसाने की अंग्रेजों के बाद एक ऐसी जो जिसको कह सकते हैं कि एक नया शहर बसाया जा सकता है और पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए बेहतर काम किया जा सकता है? भाटिया जी, बात मैं आपको यदि कहूँ, थोड़ा आपका समय ज़रूर लूँगा कि देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो 6 किलोमीटर के पहले एक टाउनशिप का जो है ये स्वीकृति हुई थी, उस 6 किलोमीटर के अंदर बिना किसी सरकारी दखल के, बिना किसी सरकार के एक पैसा खर्च किए बगैर दर्जनों होटल बन गए हैं और वहाँ पर बहुत कम जगह बनी है। लोगों ने 3 स्टार फैसिलिटी तक के होटल बना दिए हैं। अब जो आगे का हिस्सा है ये लखवाड़ तक का, ये अभी कहीं ना कहीं छुटर पुटर विराट का एक जगह पड़ती है, वहाँ 3 स्टार होटल एक सज्जन ने बनाया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, ये जो स्थानीय जनता है उनकी इच्छा शक्ति पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्ट करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई VCMDDA की अध्यक्षता में, और वो लोग वहाँ जाकर के भी आए और अभी पगनाधिकारी के माध्यम से सारे 5 विभाग जितने हैं, फॉरेस्ट, पानी का डिपार्टमेंट, अपना सड़क का डिपार्टमेंट और बिजली का डिपार्टमेंट, स्थानीय प्रधानों से, प्रतिनिधियों से NOC, ये सब SDM कालसी ने सबको लेटर लिख करके उनसे पूछा कि भाई आपको क्या कहना है, सरकार में ये विचाराधीन है ये प्रस्ताव। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
फॉरेस्ट से तो उन्होंने बस एक ही लाइन पे लिखा है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्राविधान है उसके अंतर्गत जिस तरह हम काम करते हैं सभी जगह, चाहे नैनीताल हो मसूरी हो, उसके अनुसार हम लोग इस पर काम करेंगे। इस क्षेत्र पर में करीब 26 ग्राम पंचायतें पड़ती है। सब ने रजामंदी ही नहीं दी है, सब ने ये कहा कि तो तत्काल इसको स्वीकृत किया जाए। पानी की बात पे आता हूँ, वाटर डिपार्टमेंट ने लिखा क्या है, अभी जहाँ जहाँ तो मकान हेमलेट बने हुए, रेस्टोरेंट बने, वहाँ तो पानी पहले से है, तभी वो चल रहे हैं होटल। लेकिन जल निगम ने और जल संस्थान ने लिखा है यदि टाउनशिप बनती है तो यहाँ व्यवस्था किए जाने के बहुत साधन हैं, बहुत स्रोत हैं। जमुना नदी से टेप हो सकता है। अभी इसी टाउनशिप का एक हिस्से में नागथा पड़ता है, तो नागथा जमुना नदी से पानी टेप हो रहा है, जहाँ से जो सैकड़ों गाँव को अभी पानी जा रहा है, वो पंपिंग से आ रहा है। वो भी इधर नवीन चक्राता टाउनशिप के आधे हिस्से को अभी कटर कर रहा है। जो बची हुई जगह है, ज़रूरत पड़ी, देखिए मसूरी लोग सोचते हैं कि शायद पानी स्रोत से निकल रहा है, कहीं से कोई नाला खाला निकल रहा है। हकीकत ये कि सारा पानी अगलाड़ नदी से जा रहा है। अब जब बढ़ रहा है मसूरी, तो आप देखते होंगे अगलाड़ पुल के पास में जमुना नदी पर एक और पंपिंग स्टेशन बन रहा है। तो हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। पर्यटन जितना बढ़ता रहेगा, मैं बल्कि वो रह गई बात, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये रोड हमारा नेशनल हाईवे है चक्राता से मसूरी, उस पर पूरा टाउनशिप उस पर पड़ता है। तो वहाँ तो उनका तो एनओसी का कोई अभिप्राय नहीं हो, तो ये कह रहे हैं कि हम इस रोड को चौड़ा कर रहे हैं, इस पर और पैसा खर्च कर रहे हैं। तो कोई बिजली विभाग है, वहाँ जो है सब स्टेशन बने हुए हैं, नागथा पर सब स्टेशन है, तो उन्होंने फ्लैटली कहा है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी हम लोग उसके कंजम्पशन को हम कर सकते हैं पूरा बेटर। कहीं से भी इसमें कोई आपत्ति नहीं आ रही है। तो अब ये होना है कि वो रिपोर्ट जो एसडीएम साहब के यहाँ से आई है वो VCMDDA के थ्रू, और जो कमेटी बनाई है उनका एक शासन को रिपोर्ट जाएगी। 2 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर, वो हमने इसलिए उनसे इमीडिएटली उसमें घोषणा में मांग की थी कि इस पूरे क्षेत्र का एक सर्वे, वो एक एजेंसी जो हमारी सरकारी एजेंसी है, उसमें कोई ठेका टेंडर वाली कोई कहानी नहीं है, वो हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो इसका पूरे सर्वे करके मास्टर प्लान बनाएंगे। अभी भी मास्टर प्लान वही बनाते हैं, दून वैली, MDDA, सारे मास्टर प्लान वही बना रहे हैं, धनोल्टी, जहाँ जहाँ बनने स्टेट में। तो वो लोग एक मास्टर प्लान बनाएंगे, उसके लिए जो बजट की व्यवस्था है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है। मास्टर प्लान बनेगा, लोग उस मास्टर प्लान से बंध जाएंगे, अव्यवस्थित विकास नहीं होगा उससे। कहाँ दुकानें होनी है, कहाँ होटल होना, कहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने हैं। वहाँ प्रिलिमिनरी स्टेज पर जो चीफ टाउन प्लानर गए थे वहाँ, तो उन्होंने एक पहाड़ी जो है विराटखाई से लेके और कचटा तक नीचे जो है, उस पहाड़ी को ये आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत बढ़िया एक हवाई पट्टी बन सकती है। तो ये आपने नैनीताल मसूरी का जिक्र किया, मैं दोनों ही शहरों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया हूँ। मसूरी तो मेरा अपना होटल भी है, नवीन चक्राता टाउनशिप, ये दोनों शहरों से बेहतर टाउनशिप होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें एक चीज़ बताइए सर, ये तो 2 करोड़ जो हैं वो केवल सर्वे के लिए हैं, इसमें खर्चा कितना आने वाला है? क्योंकि हमारे राज्य के पास संसाधन सीमित है, क्या राज्य किसी बड़े खर्चे को वहन कर पाएगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने जो प्रपोजल दिया है, चक्राता मसूरी रोड पे एक दोनों साइड एक सर्टेन डेप्थ पर, बहुत गहराई में नहीं कि 2 किलोमीटर, क्योंकि आगे गांव पड़ते हैं, गांव की संस्कृति को नहीं छेड़ेंगे, गांव की विरासत को नहीं छेड़ेंगे। तो 200 मीटर से 1 किलोमीटर की डेप्थ तक दोनों साइड ये नवीन चक्राता प्रपोज किया है अभी। और बीचों बीच एक सड़क जा रही है, नेशनल हाईवे। कुछ छोटी मोटी सड़कें बनानी पड़ेगी, तो अभी बना ही रहे हैं। अब जो भूमि कौन सी इस्तेमाल होगी, ये टोटल जौनसार बावर के ट्राइबल लोगों की भूमि है, जनजाति के लोगों की। मैं आप समझते हैं कि वो कोई नॉन ट्राइबल तो उसे खरीद नहीं सकता है। मेरी भी ये इच्छा है कि कोई भी अपनी भूमि ना बेचे, अपने भूमि पर मास्टर प्लान के हिसाब से अपना काम करें, क्योंकि 15,000 बच्चे
जौनसार बावर के यहाँ नौकरियों के लिए ढूंढ रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो अपने पे करेंगे। अब एक बात आती है कि कोई क्या फिर बाहर से कोई उद्यमी आना चाहे, तो जो हमारी सरकारी भूमि है, जो गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट चाहे उसको मास्टर प्लान में तो आएगी जितनी भी है, गवर्नमेंट चाहे उसको एक प्राइवेट उद्यमों को जिस तरह से भी नीति बनाए उस तरह से उन्हें दें, बड़े बड़े होटल बनाएं, जो करे। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो मालिक है। तो इसलिए ये एक ऐसा वेंचर होगा जहां एक अलग ही तरह की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय की है, करीब 500,000 किलोमीटर, वो पूरी हर पॉइंट से नवीन चक्राता टाउनशिप से दिखाई देती है। तो इसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। मसूरी में रोपवे जो है माल रोड पे, रोपवे पे आप जानते हैं क्यों जाते हैं लोग? हिमालय देखने जाते हैं। और देखते क्या है, वहाँ से एक बाइनोकुलर लगा है, एक चोटी दिखती है, उसी में खुश होकर लौटते हैं। यहाँ बिना बाइनोकुलर के पूरा हिमालय की रेंज सामने दिखती है। तो ये लोगों के लिए, और लखवाड़ डैम पे वाटर क्रीड़ा, वाटर स्पोर्ट्स, झील बन रही है 15-16 किलोमीटर की, तो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। इसमें एक चीज़ रह गया, आपने पूरा विस्तार से बताया, धन की बात, कितने का बजट? देखिए, इसमें जो बजटिंग का प्रोविज़न होगा, हम दो तरह से इसको मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले तो यह कि गवर्नमेंट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कर दे। आज ये देखिए MDDA है, तो MDDA का क्या बजट है? देखा जाए MDDA सड़कें ही तो बना रहा है, सीवर लाइन बना रहा है। बाकी लोग अपने प्लॉटों पे होटल बना रहे, मकान बना रहे, उसमें तो MDDA कुछ नहीं दे रहा, ना कोई इंसेंटिव दे रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोग अपने अभी जो बना रहे हैं, होटल वगैरह बना रहे हैं, अभी बना ही रहे हैं, लेकिन हैपेजार्ड ना बनाएं, सिस्टमेटिक बनाएं, अच्छे बनाएं, प्लानिंग से बनाएं। दूसरी बात ये है कि ये भी मैं संभावनाएं ढूंढ रहा हूँ कि जैसे ये कुफरी है और चंडीगढ़ के ऊपर सनावर है। मुझे ये जानकारी मिली, मैं जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने पूरा इसको फाइनेंस किया था, इन 2-3 जगहों को। तो केंद्र सरकार, हमारा जनजातीय एरिया है, हमारा हक है, हम केंद्र सरकार में भी जाएंगे, यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल लेके जाएंगे कि आप इसको टेक ओवर कीजिए। हमारा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र का विकास की संभावनाएं यहीं पर एक संभावना है। बाकी वहाँ स्थानीय जो प्रोड्यूस हैं, अभी लोग विकास नगर लाते हैं, देहरादून लाते हैं, कुछ दिल्ली ले जाते हैं, उसमें फल भी हैं, सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतनी खपत वहीं हो जाएगी, पूरे नहीं कर पाएंगे लोग बाग। जो पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, 8वीं पास 10वीं पास, वेटर से लेकर मैनेजर तक, यदि खुद की ज़मीन नहीं हो तो काम करेंगे ही ना। मसूरी को कौन चला रहा है? मसूरी को ज़्यादातर हमारे टिहरी जिले के लोग चला रहे हैं, पूरा मसूरी। होटल के मालिक जहाँ बैठे हैं वो कोई बाहर शहरों में बैठे हैं, ज़्यादातर तो होटल बाहर लोगों के। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि स्थानीय युवकों को रोज़गार मिल जाएगा और अपनी ज़मीनें इंटैक्ट रहेगी। उन ज़मीनों पे एक ऐसा कमर्शियल वेंचर होगा जो कि उनके आने वाले संतानों के लिए होगा। और पूरे क्षेत्र में आपको मैं बताऊं कि मसूरी के अंदर जो साल में टूरिस्ट आते हैं, मुझे कोई बता रहे थे कि वो सैकड़ों के हिसाब से नहीं, हजारों करोड़ के हिसाब से पैसा दे के जाते हैं। तो कहाँ जाता है वो पैसा? मसूरी का पैसा तो मैं समझता हूँ कोई दिल्ली मुंबई भी जाता है, क्योंकि मालिक वहाँ के हैं। चक्रवर्ती में जो पैसा टूरिस्ट दे के जा रहा है अभी भी, वो सब जो है स्थानीय पॉकेट्स में जा रहा है, और यही हमारा उद्देश्य है। एक जो आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। क्या आपको लगता है कि यदि ये नवीन चक्राता की प्लानिंग सफल होगी तो इस तरह के नैनीताल के आसपास या फिर और दूसरी जगहों पर, उत्तरकाशी में, चमोली में, इस तरह के टाउनशिप बनाने की एक नया आइडिया आ जाएगा और चीज़ें खुल जाएंगी और हमारा पहाड़ जो है वो वास्तव में पर्यटन के क्षेत्र में काम कर पाए, क्योंकि जो अभी तक पर्यटन है वो केवल तीर्थाटन है, पर्यटन नहीं है कहीं भी। तो क्या इसकी नई संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ
सिर्फ तनख्वाह पे ज़्यादा निर्भर है। वो भी तनख्वाह जो या तो स्थानीय लोग हैं स्टेट में हैं या फिर बाहर जो काम करते हैं। तो यहाँ अपनी आय के लिए यदि आप व्यापार का क्षेत्र देखते हैं तो जो शहर, थोड़े बहुत शहर हमारे स्टेट में, तो वहाँ से कोई टैक्सेशन वगैरह आता है। बाकी पहाड़ की तरफ जाएं तो वहाँ इनकम का कोई जरिया नहीं है। वो जरिया बन सकता है पर्यटन से और विद्युत से। विद्युत उत्पादन भी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट, वो खुलना चाहिए जिस भी रूप में। ये हमारे दो बहुत बड़े सोर्सेज हैं। और पर्यटन तो मैं आपको बताऊं कि पर्यटन वर्ल्ड में भी जहाँ जो कंट्रियाँ इस तरह के जोग्राफिक डेमोग्राफी में है, वहाँ पर जो है पर्यटन से ही लोगों की इकोनॉमी इतनी हो जाती है कि लोग बाग जो है। तीसरी बात है हमारा एक फल उद्यान और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसके अलावा तो कोई यहाँ जरिया है नहीं। रही दूसरे जगहों की बात, मैं तो अपने गवर्नमेंट में भी बात करता हूँ, अपने माननीय मंत्रीगण, पर्यटन मंत्री जी हैं, अपने मुख्यमंत्री जी, मैं उनको मेरा यही रहता है कि जो पैसा सरकार पर्यटन के एंगल से देखती हूँ, पर्यटन जो तीर्थाटन आपने कहा, तीर्थाटन और पर्यटन ये बिल्कुल परस्पर भाई बहन जैसे हैं। पर हम तीर्थाटन के साथ पर्यटन को, जिस रोड पे तीर्थाटन के लिए जाते हैं उस पर अगर हम पर्यटन स्थल बड़े बड़े डेवलप करेंगे तो लोग क्या है, सीधे यहाँ से बैठ के केदारनाथ नहीं जाएंगे। तो एक पैकेज बनाएंगे, रास्ते में रुकेंगे। कई जगह रिजॉर्ट अभी भी रुकते हैं, अभी बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हैं। लेकिन उससे हटके तो तीर्थाटन का तो ये है कि जो हमारे तीर्थ स्थान है या तो गंगा जी के अलोंग है या फिर जो है जमुना जी के अलोंग है। लेकिन उससे हटके कथियान एक ऐसी खूबसूरत जगह है, मुंडाली हमारे चक्रोते में ही इतनी खूबसूरत जगह है जो जहाँ की लोग बाग पैदल जाते हैं। वो लोग आते हैं, हमारे स्थानीय लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है, जो बाहर से पढ़ते हैं इतिहास पढ़ के आकर रुकते हैं वहाँ। फॉरेस्ट के छोटे छोटे गेस्ट हाउस है, वो भी हमें विकसित करना है। तो यहाँ पर्यटन ही एकमात्र मैं समझता हूँ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि अध्ययन करके यहाँ पर स्थापित करना चाहिए। धन्यवाद नौटियाल जी।